एक चौंकाने वाले कदम के रूप में हिजबुल्लाह के सदस्यों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे संचार उपकरणों और पेजरों को मोबाइल विस्फोट उपकरणों में तब्दील कर दिया गया। जो उपकरण इजराइल की सर्विलांस से बचने के लिए इस्तेमाल हो रहे थे, वही उसे इस्तेमाल करने वालों के हाथों में फट गए। नतीजतन दर्जनों मौतें हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए। लेबनान की सरकार ने इन हमलों के लिए इजराइल पर आरोप लगाया। लेबनान ने इसे इजराइल की आपराधिक आक्रामकता बताया है, तो वहीं हिजबुल्लाह ने उचित बदला लेने की कसम खाई है। अगर इजराइल इन हमलों के लिए जिम्मेदार है, तो ये उसके सबसे चौंकाने वाले और प्रभावी अभियानों में से एक होगा। इसने इजराइल से जुड़े पुराने अभियानों की याद को ताजा कर दिया है, खास तौर पर देश की स्पाई एजेंसी मोसाद से जुड़ी यादों को। मोसाद के नाम कई सफल अभियान रहे हैं। इनमें से जो सबसे चर्चित रहे हैं, आज हम उनके बारे में बताएंगे। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। एडोल्फ आइशमैन को अगवा करना। 1960 में नाजी ऑफिसर एडोल्फ आइशमैन का अर्जेंटीना से अपहरण करना मोसाद की प्रसिद्ध खुफिया सफलताओं में से एक है। आइशमैन पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय यहूदियों के उत्पीड़न और हत्या के आरोप थे। यहूदियों के जनसंहार में उसकी अहम भूमिका मानी जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजी जर्मनी ने लगभग 60 लाख यहूदियों का कत्ल कर दिया था, लेकिन खुद पर लगे आरोपों से बचने के लिए कई देशों के बीच घूमते हुए आइशमैन अर्जेंटीना में बस गए। लेकिन मोसाद के 14 एजेंट्स की टीम ने उसका पता लगाया, उन्हें अगवा किया और इजराइल ले आए। इजराइल में आइशमैन पर मुकदमा चलाया गया और अंततः उन्हें मौत की सजा दे दी गई। एतेबे ऑपरेशन। युगांडा में साल 1976 में चलाया गया एतेबे ऑपरेशन इजराइल के सबसे सफल सैन्य अभियानों में से एक माना जाता है। इस अभियान के लिए मोसाद ने खुफिया जानकारियां मुहैया कराई, जबकि इजरायली सेना ने इस अभियान की कमान संभाली। पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीनी के 2 सदस्यों ने जर्मनी के 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर पेरिस जा रहे विमान को हाईजैक कर लिया और फिर युगांडा ले गए। उन्होंने यात्रियों और क्रू को एतेबे एयरपोर्ट पर बंधक बना लिया। इजरायली कमांडोज ने हवाई अड्डे पर हमला कर बाकी बचे 100 इजरायली और यहूदी बंधकों को बचाया था। इस दौरान 3 बंधकों के अलावा युगांडा के कई सैनिकों और लीड कमांडो योनातन नेतन्याहू, इजराइल के मौजूदा प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के भाई की मौत हो गई थी। म्यूनिख ओलंपिक में हुए अपहरणों का बदला। वर्ष 1972 में फिलिस्तीनी चरमपंथी गुट ब्लैक सितंबर में म्यूनिख ओलंपिक में गए इजरायली ओलंपिक टीम के 2 सदस्यों की हत्या कर दी थी और 9 अन्य को अगवा कर लिया था। लेकिन उस वक्त के पश्चिमी जर्मनी पुलिस के असफल ऑपरेशन के बाद खिलाड़ियों की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद के सालों में मोसाद ने महमूद हमशारी समेत उन लोगों को निशाना बनाया जिन पर इस हमले में शामिल होने का संदेह था। हमशारी के पेरिस स्थित घर में लगे फोन में एक विस्फोटक उपकरण लगाया गया था। इसमें धमाके से हमशारी का एक पैर उड़ गया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। याहया अयाश के फोन में विस्फोटक लगाकर हत्या। साल 1996 में भी एक ऐसे ही अभियान के तहत हमास के एक प्रमुख बम बनाने वाले याहया अयाश की मोटोरोला अल्फा मोबाइल फोन में 50 ग्राम विस्फोटक लगाकर हत्या कर दी गई थी। अयाश हमास की सैन्य इकाई के एक अहम नेता थे। उन्होंने इजरायली ठिकानों पर मुश्किल हमलों को अंजाम देने में इस्तेमाल होने वाले बम बनाने के लिए जाना जाता था। इसी वजह से वो
इजरायली सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर भी आए और इजराइल में मोस्ट वांटेड बन गए। साल 2019 के आखिरी महीने में इजराइल ने इस हत्याकांड से जुड़ी जानकारियों को सार्वजनिक करने पर रोक को हटाया और इजराइल के चैनल 13 टीवी ने अयाश की अपने पिता को की गई आखिरी फोन कॉल की रिकॉर्डिंग प्रसारित की। हमशारी और अयाश दोनों ही हत्याएं टारगेट किलिंग के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लंबे इतिहास को दिखाती है। महमूद अल मबहू का गला घोटा गया। साल 2010 में हमास के सीनियर मिलिट्री लीडर महमूद अल महबू की दुबई के होटल में हत्या की गई। शुरुआत में लगा कि उसकी मौत प्राकृतिक है, लेकिन कई फुटेज खंगालने के बाद आखिरी में दुबई पुलिस ने हत्या करने वाली टीम का पता लगा लिया। पुलिस ने बाद में यह बताया कि अल मबहू को बिजली के झटके दिए गए और फिर उसका गला घोटा गया। शक की सुई मुसाद पर गई, जिसके बाद संयुक्त राज्य अमीरात के साथ कूटनीतिक तनाव बढ़ा। इजरायली राजनयिकों ने दावा किया कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जो इस हमले में मोसाद की भूमिका की पुष्टि करता हो। हालांकि उन्होंने इन हमलों में भूमिका होने के दावों को खारिज भी नहीं किया, जो कि आमतौर पर इजराइल की नीति के अनुरूप ही है। इजराइल ऐसे मामलों में हमेशा स्पष्टता बनाए रखता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए ला सकें।